नमस्ते श्रोताओं, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जीवन पे लिखा हुआ बुक लाइफ एंड मिशन का ये 26वां भाग है। इसमें आपका स्वागत है। अगर आप इससे पहले के 25 भाग को नहीं सुने हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहां से जाके इससे पहले के 25 भाग को जरूर सुने। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करें। आज का जो विषय है वो है ज्ञान प्राप्त करने की भूख बढ़ती गई। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में न्यूयॉर्क में रहते समय डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पढ़ने के शौक के कारण लगभग 2000 पुस्तकें खरीदी थी। किताबें ही उनके जीवन की सबसे बड़ी दोस्त थी। वह अपने भोजन के पैसे बचाकर किताबें खरीदा करते थे। खरीदी गई किताबों को भारत भेजने के लिए उन्होंने अपने एक मित्र को वो सारी किताबें सौंप कर और वो पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। कुछ समय बाद जब वो लंदन से वापस भारत आए तो उन्होंने जितनी सारी किताबें अपने दोस्त को भारत भेजने के लिए दिया था उनमें से बहुत कुछ किताबें नहीं थी। इसके लिए उन्हें बहुत निराशा हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने उन पुस्तकों के सहारे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी का अपने खुद के निवास राजगृह में एक विशाल लाइब्रेरी का निर्माण किया, जो आज के समय में भी किसी का खुद का पर्सनल लाइब्रेरी इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने खुद के मकान में, जो राजगृह के नाम से जाना जाता है मुंबई में, उसमें उन्होंने बनाया है। न्यूयॉर्क में अपनी शानदार सफलता के बाद डॉक्टर अंबेडकर का मन लंदन की ओर आकर्षित हुआ, जो उस समय दुनिया में अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। जून 1916 में अपना अध्ययन पूरा कर अमेरिका से विदा ली। डॉक्टर अंबेडकर की ज्ञान साधना की भूख दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। वह लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स से बहुत बड़ी डिग्री हासिल करना चाहते थे और बैरिस्टर भी बनना चाहते थे। इधर बड़ौदा महाराज की स्कॉलरशिप का समय पूरा हो चुका था। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रोफेसर सेलिगमन की सिफारिश के साथ एक प्रार्थना पत्र सयाजीराव गायकवाड़ को लिखा कि 2 वर्ष के लिए स्कॉलरशिप का समय बढ़ा दिया जाए। महाराज ने 1 वर्ष की अवधि बढ़ा दी, लेकिन खुशखबरी सुनने से पहले ही डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर न्यूयॉर्क से जून 1916 को लंदन के लिए रवाना हो चुके थे। लंदन पहुंचते ही ब्रिटिश पुलिस ने उनकी बहुत बारीकी से तलाशी ली। उन्हें शक था कि कहीं डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका के लाला हृदयाल कि भारत की आज़ादी के संघर्ष करने वाली गदर पार्टी का हिस्सा तो नहीं है। इससे पहले न्यूयॉर्क में अपनी रिसर्च भी ब्रिटिश सरकार के आर्थिक शोषण के खिलाफ उन्होंने लिखा था। बहुत कुछ गहरे मुद्दों को उन्होंने उसमें उठाया था, इसलिए ब्रिटिश सरकार का शक भी कोई निराधार नहीं था। पुलिस को उनके सामान की तलाशी में ऐसी कोई चीज, आपत्तिजनक सामग्री कुछ भी नहीं मिला। डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन में अक्टूबर 1916 में इक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में और बैरिस्टर के कानून में स्टडी के लिए ग्रेज इन में एडमिशन लिया। उस समय दुनिया के प्रसिद्ध कानून विशेषज्ञ यहीं से पढ़कर जाते थे। चूंकि डॉक्टर अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एमए और पीएचडी की डिग्रियां हासिल कर चुके थे, इसलिए लंदन यूनिवर्सिटी ने इनको सीधे एमएससी एग्जाम में बैठने की इजाजत दे दी। इकोनॉमिक्स में उनका काम काफ़ी अच्छा चल रहा था। उनकी प्रगति को देखकर वहां के प्रोफेसरों ने अंबेडकर को डीएससी डिग्री की स्टडी के लिए भी मंजूरी दे दी। वह रात दिन अपने काम में लग गए और लंदन स्कूल ऑफ ब्रिटिश म्यूजियम की विशाल लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ने और नोट्स लिखने में जुट गए। अमेरिका की तरह जब लंदन में भी भीमराव की ज्ञान साधना शुरू हुई, इन्हीं दिनों बड़ौदा रियासत के दीवान पद पर मनु भाई मेहता लगे हुए थे। उन्होंने अंबेडकर को खबर भेजी कि आपकी स्कॉलरशिप का तय पीरियड पूरा हो गया है, इसलिए अब आप भारत लौट आएं। यह जानकर अंबेडकर को भारी धक्का पहुंचा। उन्होंने महाराज को फिर से अर्जी भेजी और लिखा कि लंदन में उनका अध्ययन काफ़ी प्रगति पर है, ऐसे में अधबीच छोड़कर आना उनके लिए बड़ा वज्रपात होगा। लेकिन महाराज ने इस बार छात्रवृत्ति अवधि बढ़ाने से मना कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर को बहुत दुख हुआ। उन्होंने तय किया कि अब भारत जाकर पैसा कमाऊंगा और वापस आकर एमएससी, डीएससी और बार एट लॉ की डिग्रियां हासिल करके रहूंगा। उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी को प्रार्थना पत्र दिया कि ऐसे हालात में उन्हें 4 साल में यह अध्ययन पूरा करने का परमिशन देवें। वहां के प्रोफेसर एडविन कैनान की दयालुता से यह अनुमति मिल गई। 1917 से लेकर अगले 4 साल में यह स्टडी फिर से शुरू कर सकने की इजाज़त उनको दे दिया गया। तो इस तरह से 26वां एपिसोड, 26वां भाग यहीं पे संपन्न होता है। मुझे उम्मीद है कि आप अगर इस वीडियो को सुनते हुए यहाँ तक आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिना पढ़े या फिर जो अनपढ़ हैं वो भी इसको सुन के बाबा साहेब के बारे में कुछ ज्ञान अर्जित कर पाएँ। धन्यवाद।